यह रही गौतम बुद्ध की एक लंबी, प्रेरणादायक और गहराई से भरी कहानी जो उनके जीवन, दुख, ज्ञान और करुणा की यात्रा को दर्शाती है। गौतम बुद्ध की कहानी, दुख से ज्ञान तक का सफर। बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक नगर में राजा शुद्धोधन का शासन था। उनकी रानी मायादेवी एक बहुत ही पवित्र और दयालु स्त्री थीं। एक रात रानी मायादेवी ने सपना देखा कि एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। ज्योतिषियों ने बताया कि यह बच्चा साधारण नहीं होगा, वह या तो महान सम्राट बनेगा या संसार का उद्धारक संत। कुछ महीनों बाद रानी मायादेवी ने लुम्बिनी वन में एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े हुए, उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और करुणा झलकती थी। राजमहल का जीवन। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को हर सुख सुविधा दी। उन्हें यह डर था कि कहीं उनका पुत्र संसार के दुख देखकर सन्यासी न बन जाए। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि सिद्धार्थ जहां भी जाए, वहां केवल आनंद, संगीत और सुंदरता ही दिखाई दे। सिद्धार्थ का विवाह सुंदर और विनम्र राजकुमारी यशोधरा से हुआ। उनसे उन्हें एक पुत्र भी हुआ, राहुल। सब कुछ पूर्ण था, परंतु सिद्धार्थ के मन में एक अजीब बेचैनी थी। वे अक्सर सोचते, यदि सब कुछ इतना सुंदर है तो फिर मन के भीतर यह शून्यता क्यों है। 4 दृश्य जिन्होंने जीवन बदल दिया। एक दिन उन्होंने रथ पर सवार होकर महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने पहले तो मना किया, पर अंत में अनुमति दे दी। इस यात्रा में सिद्धार्थ ने 4 दृश्य देखे। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने उन्हें बताया कि हर कोई वृद्ध होता है। 2 एक बीमार व्यक्ति जिसने उन्हें सिखाया कि शरीर हमेशा स्वस्थ नहीं रहता। 3 एक मृत व्यक्ति जिससे उन्हें ज्ञात हुआ कि मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। 4 एक सन्यासी जो शांत और स्थिर था, दुखों से परे। इन 4 दृश्यों ने सिद्धार्थ के भीतर की नींद हिला दी। उन्होंने समझ लिया कि जीवन केवल सुख का नाम नहीं, बल्कि दुख उसका अभिन्न हिस्सा है। महाभिनिष्क्रमण, महल त्याग। एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी और पुत्र को देखा। उनके चेहरे पर प्रेम था, पर उनके हृदय में एक बड़ा निर्णय जन्म ले चुका था। उन्होंने घोड़े कंथक पर सवार होकर महल, राजसिंहासन और वैभव को सदा के लिए छोड़ दिया। यह घटना महाभिनिष्क्रमण कहलाती है, अर्थात महान त्याग। ज्ञान की खोज। सिद्धार्थ ने कई वर्षों तक विभिन्न गुरुओं से शिक्षा ली। उन्होंने कठोर तपस्या की, भोजन छोड़ दिया, शरीर को कष्ट दिया, परंतु ज्ञान नहीं मिला। एक दिन वे अत्यंत कमजोर होकर गिरे और समझ गए कि अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक त्याग भी। उन्होंने एक नया मार्ग चुना, मध्यम मार्ग, मिडल पाथ। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान। वे बोधगया पहुंचे और पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठे। उन्होंने निश्चय किया कि जब तक सत्य का बोध नहीं होगा, मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। रात गहराती गई। उनके मन में भ्रम, लालच, भय, मोह सब आए, पर वे अडिग रहे। भोर होते होते उनके भीतर सत्य का प्रकाश प्रकट हुआ। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वहीं से सिद्धार्थ बने गौतम बुद्ध, जागृत व्यक्ति। बुद्ध का पहला उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने 5 भिक्षुओं को धर्मचक्र प्रवर्तन का पहला उपदेश दिया। उन्होंने सिखाया कि दुख का कारण तृष्णा, इच्छा है और इससे मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। 1 सम्यक दृष्टि, 2 सम्यक संकल्प, 3 सम्यक वाणी, 4 सम्यक कर्म, 5 सम्यक आजीविका, 6 सम्यक प्रयास, 7 सम्यक स्मृति, 8 सम्यक समाधि।
यह 8 मार्ग जीवन को शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। करुणा और शांति का संदेश। गौतम बुद्ध ने जीवन भर लोगों को सिखाया, क्रोध को प्रेम से, घृणा को दया से और अज्ञान को ज्ञान से जीतो। उन्होंने ऊंच नीच, जात पात और भेदभाव का विरोध किया। उनके शब्दों में, सभी प्राणी मेरे समान हैं, सभी दुख चाहते हैं, सभी सुख चाहते हैं। महापरिनिर्वाण। 80 वर्ष की आयु में बुद्ध कुशीनगर पहुंचे। वहां उन्होंने शांत मन से अंतिम श्वास ली। उनका शरीर मिट गया, पर उनकी शिक्षाएं आज भी जीवित हैं, धैर्य, करुणा, प्रेम और सत्य के रूप में। बुद्ध का संदेश आज के लिए। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि दुख से भागना नहीं चाहिए, उसे समझना चाहिए। इच्छा और लोभ ही अशांति के कारण हैं, और सच्ची शांति भीतर की जागरूकता में है। यदि आप चाहें तो मैं इस कहानी का काव्यात्मक संस्करण, गीत या पद्य रूप में बुद्ध का दुख गीत भी लिख दूं, जिससे यह भावनात्मक और संगीतात्मक रूप में सुनाई जा सके। क्या आप चाहेंगे मैं वह लिख दूं?